जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो में सुनेंगे हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा, जिसे कि अचला एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी को अपरा क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस एकादशी को व्रत रखने से भगवान विष्णु की अपार भक्ति प्राप्त होती है और भगवान में हमारी श्रद्धा और विश्वास खूब ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए इसको अपरा एकादशी कहा जाता है। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है। हे भगवान, कृपा करके मुझे आप सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपरा एकादशी अत्यंत भक्ति प्रदान करती है। साथ ही यह अपरा एकादशी धन और पुण्य को देने वाली है, साथ ही सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी इस लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे पार्थ, इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यहाँ तक कि जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या तो ग्रहण करते हैं, किंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। वे भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल अपरा के व्रत के फल के ही बराबर है। गो व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के ही बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को याद करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में हमें विष्णु पद की प्राप्ति हो सके। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री अपरा एकादशी की जय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस एकादशी का व्रत हर मनुष्य को कोशिश करके अवश्य रखना चाहिए, किंतु यदि किसी कारणवश ना रख पाए तो कम से कम कथा और महात्म्य तो अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी की महिमा ही इतनी भारी है जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम कीर्तन करते हुए हमें अपना व्रत पूरा करना चाहिए। आइए हम भी 8 बार भगवान के इस मंत्र का जाप करते हैं, ताकि हमारे मुख से भी कुछ भगवान नाम निकल सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले काशी महारानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।